नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य यदि कर्क लग्न में दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। कर्क लग्न का मतलब प्रथम भाव में 4 नंबर कर्क लग्न होती है। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी बन जाता है, द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव में इसकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि का जो स्वामी होता है वह सूर्य होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब यह दशम भाव में उच्च का होकर बैठता है तो सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसको पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बना देता है। देखिए, यहाँ पे सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और मार्केश है। मार्केश होकर जब ये 10th हाउस में बैठता है, उच्च का होकर बैठता है, तो ये प्रोफेशनली भी कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा संघर्ष कराने का कार्य कर देता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य स्वयं तो पॉजिटिव हो जाता है लेकिन दशम भाव को दूषित कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इसकी जो है उच्च राशि है, तो उच्च राशि पर जब सूर्य स्थित हो जाता है तो यह प्रोफेशनली एक बड़ा व्यापार या बड़ा प्रोफेशन व्यक्ति को प्रदान करता है। लेकिन संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को, उसमें सर्वाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली उसमें सर्वाइव करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसके लिए व्यक्ति का, क्योंकि ये मार्केश होकर 10th हाउस में बैठा है, तो इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स तो ये देगा ही, इसलिए ये इस प्रकार के इफेक्ट्स देने का कार्य करता है। उच्च का सूर्य बड़े प्रोफेशन का कारक बन जाता है इस कुंडली में। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, अपनी नीच राशि पर है। व्यक्ति के जीवन में सुख का अभाव होता है, पारिवारिक सुख का या फिर गृहस्थ सुख का अभाव दिखाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च का सूर्य अपनी नीच राशि को देख रहा है। बहुत पावरफुल होकर सूर्य अपनी नीच राशि को देख रहा है, तो व्यक्ति फेम तो बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति का सम्मान भी होगा, मान प्रतिष्ठा भी होगी, धैर्य भी होगा, पॉलिटिकल रिलेशन भी होंगे। ये व्यक्ति भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो सकता है, राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, विधायक या मंत्री भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसका जो चतुर्थ भाव है, जो गृहस्थ सुख का भाव है, जो पारिवारिक सुख का भाव है, वो पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। और यदि चतुर्थ भाव के सापेक्ष सूर्य को देखें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं है। सूर्य होता है नवम भाव का कारक होता है, दशम भाव का कारक होता है और लग्न भाव का कारक होता है। नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य अपने से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और अपनी मित्र राशि ऐसा उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को भाग्य का लाभ भी खूब मिलेगा। जैसे भी हमने बताया है कि विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, किसी भी श्रेणी तक, किसी भी स्तर तक व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि ये भाग्यशाली है। बेसिकली ये व्यक्ति ही भाग्यशाली है। दशम भाव की अभी हम बात कर चुके हैं। यदि हम लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यहाँ से भी ये अपने से दशम भाव में मान प्रतिष्ठा सम्मान और प्रसिद्धि के भाव में अपने से दशम भाव में बैठा हुआ है और उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से ये बहुत पॉजिटिव बन जाता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति होगा, प्रसिद्धि व्यक्ति होगा और इसको भाग्य का साथ भी मिलेगा और इसकी प्रत्येक दृष्टि से ये अच्छे फल प्रदान करने वाला बन जाता है। एक अच्छे डॉक्टर होने का भी ये योग बना देता है, क्योंकि मारक भाव का स्वामी जब प्रोफेशन के हाउस में बैठता है ना, तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति का धन संचय है वो भी 10th हाउस और सूर्य को रिलेट कर रहा है, तो एक अच्छे डॉक्टर होने का भी ये योग बना देता है। तो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं तो पॉलिटिकल रिलेशन तो रहेंगे। तो एक अच्छे डॉक्टर की कुंडली में सूर्य 10th हाउस का देखा गया है। पिता के कारोबार को स्वीकार करने वाले होते हैं, तो संभवतः इनके पिता भी डॉक्टर हों तो ये भी डॉक्टर हैं, या पिता किसी और प्रोफेशन में होंगे तो ये उसी प्रोफेशन को अपनाएंगे। तो पैतृक कारोबार भी इनको प्राप्त हो जाता है। या पैतृक रूप से अगर देखें तो पैतृक रूप से जैसे कि पिता अगर अधिकारी रहे हैं तो ये भी सेक्टर में अधिकारी बन जाएं, तो ऐसे भी योग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है कि पिता का प्रोफेशन इनका प्रोफेशन लगभग रिलेट करने लगता है। नवम भाव के सापेक्ष, दशम भाव के सापेक्ष और लग्न के सापेक्ष सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है। चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये सूर्य अच्छे फल प्रदान करने वाला नहीं होता। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय की इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 10th हाउस में उच्च का सूर्य, इसका मतलब बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसके।
केवल नेगेटिव ये है कि चतुर्थ भाव में जो इसकी दृष्टि पड़ रही है उसके हिसाब से पॉजिटिव फल प्रदान नहीं करेगा, पारिवारिक सुख की हानि करेगा। देखिए अभी हम बात कर चुके हैं, जब इतना पॉपुलर या इतना रेनाउंड या इतना सेटल्ड जब व्यक्ति होता है तो उसको परिवार पे भी कम ध्यान हो पाता है, या परिवार पर वह कम ध्यान दे पाता है, या घर परिवार में नहीं रुक पाता है, पारिवारिक सुख नहीं भोग पाता है। तो भौतिक सुखों का ऐसे व्यक्ति के जीवन में अभाव रहता है। इसके लिए इसके पॉजिटिव कंटेंट्स को करने के लिए आप शुक्र का उपाय करना चाहिए, शुक्र का एक पॉजिटिव उपाय करना चाहिए। देखिए यहाँ पे शुक्र 11th हाउस का भी स्वामी है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ से यदि शुक्र के उपाय किए जाएं और सूर्य को जल दिया जाए, सूर्य को सुबह उठकर प्रातःकाल में सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर जल दिया जाए। और शुक्र का उपाय ये कर सकते हैं कि गाय को मीठे चावल खिलाएं 43 डेज लगातार, शुक्रवार से शुरू करें और 43 डेज लगातार गाय को चावल खिलाएं। तो इसमें पारिवारिक विवाद वाली यदि स्थिति होगी तो वो बेहतर हो जाएगी, यदि पारिवारिक विवाद अगर हैं तो वो बेहतर हो जाएगी। तो इससे इसके पॉजिटिव कंटेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि 10th हाउस में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न में यदि सूर्य 11th हाउस एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।